आपने मोदी सरकार के पेगासस जासूसी कांड को तो समझ ही लिया होगा कि कैसे इजराइल की एक कंपनी एनएसओ उसने एक पेगासस नाम से एक स्पाईवेयर बनाया और उसके द्वारा उन्होंने इस देश के विपक्ष के कुछ नेताओं, इसके अलावा कुछ पत्रकारों और कुछ प्रतिष्ठित लोग, जजेस और भी कुछ लोगों के फोन टैप किए, उनकी जासूसी की। पीएम मोदी और अमित शाह ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि वो लोगों की जासूसी करा रहे हैं, उनके फोन टैप करा रहे हैं, उनके मैसेजेस पर? पहली बात तो ये कि चाहे पीएम मोदी हो या अमित शाह हो, ये दोनों बड़े डरपोक किस्म के लोग हैं। ये गुजरात में भी ऐसे ही किया करते थे और हूबहू वही मॉडल अब इन्होंने भारत यानी पूरे देश के अंदर लागू कर दिया है। यानी लोगों के फोन टैप कराना, उनके मैसेजेस पढ़ना, उनकी कॉल सुनना, वो किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। इन्हें हमेशा ये डर रहता है कि कोई इन्हें सत्ता से बाहर ना फेंक दे, सरकार से बाहर ना फेंक दे, इनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, इनके खिलाफ कोई केस ओपन तो नहीं कर रहा है, इनके कोई ऐसी सीक्रेट जो लोगों को बताने के लिए कोई तैयारी तो नहीं कर रहा है। ये कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सबसे पहले तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि इन्होंने देश के लोगों की जासूसी की है, उनके फोन टैप किए हैं, नहीं मानेंगे। और अगर कुछ सबूत सामने आते हैं और उसके बाद ये साबित हो जाता है कि इन्होंने टैपिंग कराई है फोन की, इन्होंने जासूसी की है, तो ये फिर कहेंगे कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते ऐसा कर रहे थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि देश के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, देश खतरे में तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। कोई देश के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा है, कोई देश खतरे में नहीं है, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। ये लोग किसकी टैपिंग करा रहे हैं, ये किसके फोन टैप कर रहे हैं? उसमें आरएसएस के लीडर्स हैं, इनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, विपक्ष के नेता हैं, कहीं राहुल गांधी जैसे नेता हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज देश के खिलाफ साजिश करेगा? आपको लगता है कि विपक्ष के नेता देश के खिलाफ साजिश करेंगे? विपक्ष के नेताओं का भी तो देश है ये। इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा, यानी मोदी और अमित शाह के खिलाफ। सबसे बड़ा डर इनको यही है। देश से इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनका मकसद ये है कि इनकी ये जो कारगुजारियां करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं, ये जो उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ करके देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उसको तो कोई उजागर करने के लिए इनके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ ये देखते हैं ये लोग। आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे ये लोग क्या करते हैं। ये फोन टैपिंग करते हैं पहले और उस पूरे फोन को स्कैन करके, यानी कि वो चैट के अंदर किससे मैसेजिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, किससे फोन पर बात हो रही है, क्या बात हो रही है, सब कुछ इनको पता होता है। उसके बाद ये उन बातों को, उन फोन कॉल्स को, उन चैट्स को आधार बना के उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर पर्सन को ये ब्लैकमेल करते हैं और उनको कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने हमारे खिलाफ कुछ किया तो हमारे पास सबूत है, हमारे पास तुम्हारी फोन कॉल्स हैं, हमारे पास तुम्हारे मैसेज हैं, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई, तुम्हारे पीछे सीबीआई छोड़ देंगे, ईडी छोड़ देंगे। ये सब कुछ ये लोग करते हैं, ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। द वायर न्यूज वेबसाइट है, उनकी एक पत्रकार है रोहिणी सिंह, उनके फोन टैप किए जा रहे थे, उनके मैसेजेस लगातार टैप किए जा रहे थे, जासूसी की जा रही थी, क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया स्टोरी कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह, उनका कारोबार क्या है, कैसे उनका पैसा 700 गुना 800 गुना बढ़ जाता है, इसको लेकर रोहिणी सिंह रिसर्च कर रही थी, इस स्टोरी को फॉलो कर रही थी, खबर कर रही थी, इसीलिए उनके फोन टैप किए गए, उनको बाद में डराने के लिए। याद रखिए, जो मोडस ऑपरेंडी मैंने आपको बताई इनकी, ये फोन टैप करते हैं, फिर उसके बाद डराते हैं कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ कोई खबर की तो। इसके अलावा रोहिणी सिंह और भी काफी चीजों के ऊपर रिसर्च कर रही थी और तहकीकात कर रही थी, जिसमें निखिल मर्चेंट एक उद्योगपति हैं जिनके रिश्ते पीएम मोदी के साथ हैं, उसको लेकर भी रोहिणी सिंह लगातार फॉलोअप कर रही थी, लगातार तफ्तीश कर रही थी, इसीलिए उनके फोन टैप किए गए। रोहिणी सिंह एक और इस तरह के केस को देख रही थी जिसमें केंद्र के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि बहुत खास हैं अमित शाह के भी और मोदी के भी। उनके अजय पिरामल एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ क्या डील्स उनकी हुई हैं, उसको लेकर भी रोहिणी सिंह लगातार रिसर्च कर रही थी और इस स्टोरी को फॉलो कर रही थी, इसीलिए उनके फोन टैप हुए, उनके मैसेज टैप हुए, उनकी जासूसी की गई। एक और जर्नलिस्ट हैं सुशांत सिंह, जो कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार में डिप्टी एडिटर हैं। वो राफेल डील को लेकर रिसर्च कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, इसलिए साल 2018 से उनको लगातार
टैप किया जा रहा था, उनके फोन कॉल्स टैप किए जा रहे थे, उनके मैसेज टैप किए जा रहे थे, उनकी जासूसी की जा रही थी। एक और नाम पॉलिटिक्स से, प्रशांत किशोर, बहुत बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और इन्होंने आपको एग्जांपल देते हैं कि इन्होंने कई सारे चीफ मिनिस्टर्स बनवाए हैं। जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बनवाया था, बंगाल में ममता बनर्जी को, आंध्र प्रदेश के अंदर जगन मोहन रेड्डी को, और तमिलनाडु के अंदर जाएं तो एमके स्टालिन को। इस तरह के लोगों की सरकारें बनवाई, उनको चीफ मिनिस्टर बनवाया, यानी कि बहुत बढ़िया पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। और सबसे बड़ा खतरा मोदी और अमित शाह के लिए, इसीलिए प्रशांत किशोर के फोन की टैपिंग की जा रही थी, उनके फोन कॉल्स लगातार सुने जा रहे थे कि वो किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किससे क्या मैसेज एक्सचेंज करते हैं, सब कुछ। एक और एग्जांपल जुडिशरी से, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो पहले हुआ करते थे चीफ जस्टिस, उनके फोन कॉल्स टैप किए गए थे। हालांकि आज वो बीजेपी के तरफ से राज्यसभा के अंदर सदस्य हैं, लेकिन वो क्यों यहां तक पहुंचे, क्यों एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यहां तक पहुंचा, उसके पीछे भी ये फोन टैपिंग है। इनके फोन कॉल्स को सुना गया, इनका सब कुछ रिकॉर्ड देखा गया और उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया गया। कैसे? एक महिला ने रंजन गोगोई के ऊपर हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे और अब पता चला कि उस महिला के फोन कॉल्स टेप किए जा रहे थे, उस महिला की जासूसी की जा रही थी। वहीं से वो फोन कॉल्स मिले और वहीं से उसके बाद रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया गया और यहीं से ब्लैकमेल करके राफेल डील के अंदर क्लीन चिट ली गई। आप इनकी मॉडस ऑपरेंडी समझिए, ये पहले आपकी जासूसी करवाते हैं, फिर आपको डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर अपने मन मुताबिक फैसला करवाते हैं, या यूं कहते हैं कि आप चुप होकर बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए हमारे खिलाफ। यही अमित शाह और मोदी की मॉडस ऑपरेंडी है। तो सोचिए दोस्तों, ये सब लोग कौन हैं? कोई जज है, कोई पत्रकार है, कोई पॉलिटिशियन है। क्या ये लोग देश के लिए खतरा हैं? नहीं, ये लोग इन दोनों लोगों के लिए खतरा है, यानी कि मोदी के लिए खतरा है, अमित शाह के लिए खतरा है। दोस्तों सोचिए, इस सरकार ने आपको पिछले 7 साल में क्या दिया है? आपको धर्म और जाति के नाम पर लड़ना और नफरत करना सिखाया है, देश के लोगों को महंगाई के समुद्र में ढकेल दिया है, सरकारी बैंकों को ये बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को ये बेच रहे हैं, किसान 8 महीने से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनका काम धंधा चौपट है, जीडीपी माइनस में चल रही है, अर्थव्यवस्था की बैंड बजी पड़ी है और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस सरकार ने इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जहां कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, ना फाइनेंशियली और ना सोशली। अब आप सोचिए कि आपको क्या मिला है, और अब जाकर तो यह हो गया है कि लोगों की प्राइवेसी के ऊपर यह सरकार खतरा बन गई है। लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं, लोगों के मैसेज पढ़े जा रहे हैं, उनकी जासूसी कराई जा रही है। कुल मिलाकर लब्बो लबाब यह है कि ये कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, इसीलिए आप संभल कर रहिए। तो दोस्तों, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो वीडियो आपको पसंद आए उसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताइए, और आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बताइए। किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।